संजय सिंह जी, आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति है? क्योंकि बीजेपी तो कहती है आप कौन, आप खामखा। कांग्रेस पार्टी कहती है आप रेस में नहीं है, और अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मुझसे ये बार्गेन किया गया था कि गुजरात छोड़ दो तो हम मनीष सिसोदिया को और सबको छोड़ देंगे। तो है क्या, क्या वाकई आप लोग इस बार सरकार बना रहे हैं गुजरात में? देखिए अंजना जी, आप याद कीजिए कि जब पिछली बार एमसीडी का चुनाव ये लोग लड़ रहे थे तो इन्होंने सारे एमसीडी के काउंसलर्स के टिकट काट दिए थे। कहा कि नहीं, सब नए लोगों को लड़ाएंगे, पुराने लोगों को हम बिल्कुल नहीं लड़ाएंगे। जिन्होंने 5 साल तक दिल्ली को एमसीडी के जरिए लूटने का काम किया, भ्रष्टाचार काम करने का काम किया, उनको सबको इन्होंने बदल दिया। 38 टिकट बदलना किस बात का संकेत है? ना ये संयोग है, ना ये प्रयोग है, ये एक दुर्योग है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि उनके मंत्री, उनके विधायक जिन्होंने जनता के लिए काम नहीं किया 5 वर्षों तक, उनकी टिकटें बदल दो, शायद उनके खिलाफ गुस्सा कम हो जाएगा। और आपने देखा होगा कि ये प्रयोग अलग अलग राज्यों में ये करते रहे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उत्तराखंड है, जहां पर ये 2-2 महीने में मुख्यमंत्री बदल देते रहे। तो यही काम आज इनको गुजरात में करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्या घबराहट है आपकी? क्या ऐसी मुसीबत आपके सामने आ गई? मुसीबत यह आ गई कि अब आम आदमी पार्टी की एंट्री की वजह से स्कूलों में घूमना पड़ रहा है। गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को। स्वास्थ्य मंत्री स्कूल देखने जा रहे हैं। यह गुजरात में इनको करना पड़ रहा है। मुद्दों की बात मजबूरी में करनी पड़ रही है। जहां कहीं भी हमें दिखा होगा कि टिकट बदलने की आवश्यकता है, वहां हमने टिकट बदला। क्या नितिन पटेल जैसे कद्दावर, नितिन पटेल की वो हैसियत है भारतीय जनता पार्टी में जो हैसियत दिल्ली के अंदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी की है। नंबर 2 के वहां के मंत्री हैं वो, उनकी टिकट आपको काटनी पड़ी। ठीक है, जाहिर सी बात है, आपका इतना दबाव रहता है, ईडी सीबीआई का इतना आतंक रहता है, कौन बोलेगा आपके खिलाफ? जिसकी भी टिकट कट रही है वो कह रहा नहीं हम पार्टी के साथ हैं, वफादार हैं, हम तो पार्टी में रहेंगे, खुद ही लिख के दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा किया, पार्टी ने टिकट काट दिया। आपने मंत्रियों के टिकट काट दिए। आप बताइए हमने किस मंत्री का टिकट काटा दिल्ली के अंदर? 2015 की पूरी कैबिनेट दोबारा रिपीट हुई 2020 के अंदर। 27 वर्षों से जिस पार्टी की सरकार है, आज उसकी परफॉर्मेंस की चिंता उनको होने लगी। शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे बात करने के लिए अगर किसी ने मजबूर किया तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल की 300 यूनिट बिजली फ्री की गारंटी ने, 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता नौजवानों को देने की गारंटी ने, ये इनको विचलित कर रहा है, परेशान कर रहा है। इनके पास इस बात का जवाब नहीं है कि जिस राज्य में 27 वर्षों से इनका शासन है, उस राज्य में जहरीली शराब कैसे बिक रही है और 75 लोगों की जान कैसे चली गई। इनके पास इस बात का जवाब नहीं है कि एक कंपनी जिसको 2 करोड़ का ठेका आपने दिया, 12 लाख रुपए वो मरम्मत में लगाते हैं, 50 मासूमों के साथ 150 जिंदगियां चली जाती हैं और आज तक उस मालिक के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए सुधांशु जी अपनी बात में ही फंस गए। वो खुद से मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी गुजरात में मेहनत नहीं कर रहे हैं, प्रियंका गांधी जी गुजरात में मेहनत नहीं कर रही है, सोनिया गांधी जी गुजरात में रैलियां नहीं कर रही। खुद से मान रहे हैं, अभी आपके चैनल पे मान रहे हैं कि कोई कांग्रेस का नेता वहां चुनाव नहीं लड़ रहा है, कांग्रेस वहां पे चुनाव लड़ते हुए नहीं दिख रही है। उसके बावजूद अभी आपने CR पाटिल का बयान चलाया, कह रहे हमारी लड़ाई कांग्रेस से है। उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी का बयान चला कि हमारी लड़ाई कांग्रेस से है। उसके बावजूद JP नड्डा जी का बयान निकल के आया, हमारी लड़ाई कांग्रेस से है। तो सेटिंग किसकी है भाई? जिस पार्टी को आप खुद ही मान रहे हैं कोई चुनाव नहीं लड़ रही है, उसने मैदान छोड़ दिया है, उसके बावजूद आप उसके साथ इलू कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, कांग्रेस का एक विधायक बसोया, अंजना जी, उसने बाकायदा अपनी सभा में कहा कि भाई ठीक है, हमको वोट मत देना, लेकिन आम आदमी पार्टी को वोट मत देना, भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देना। अगर लोगों ने गलती से कांग्रेस को जिता भी दिया तो वो तो आपकी पार्टी में चले जाते हैं मान्यवर। कर्नाटक में जिताया आपने तोड़ लिया, मध्य प्रदेश में जिताया आपने तोड़ लिया, उत्तराखंड में जिताया आपने तोड़ लिया, अरुणाचल में जिताया तो कांग्रेस, गोवा में जिताया आपने तोड़ लिया। तो कांग्रेस जहां जीतती भी है वहां तो आप तोड़ के लेके चले जाते हैं। इसलिए लोगों ने अब आपकी चालें समझ ली है दोनों लोगों की। अब जनता गुजरात की कह रही है अब आप दोनों के इलू में हम नहीं फंसेंगे, हम आम आदमी पार्टी को जिताएंगे। और दिल्ली
राज्य, अभी एक रिपोर्ट आई है अंजना जी, पूरे देश में सबसे कम महंगाई दर अगर किसी राज्य में है तो दिल्ली में है, अरविंद केजरीवाल जी की, जहां पर ये तमाम मुफ्त योजनाएं चलती है जिसको रेवड़ी कह के ये लोग अपमानित करते हैं। अब मैं बताता हूं असली रेवड़ी ये लोग क्या करते हैं। जनता का टैक्स उठाते हैं, अडानी को लाखों करोड़ रुपए, 13.5 लाख करोड़ की संपत्ति है अडानी की। जनता का टैक्स उठाते हैं, पैसा बैंकों से पैसा उठाते हैं, पूंजीपतियों को बांटते हैं। 11 लाख करोड़ रुपए इन्होंने माफ कर दिया पूंजीपतियों का, राइट ऑफ कर दिया 11 लाख करोड़ रुपए, जिसकी वापसी की संभावना नगण्य है, 0 है। उसके बारे में भी रिपोर्ट आ चुकी है, पार्लियामेंट के अंदर जवाब आ चुका है। ये लोग सरकार की संपत्तियों को बेचने का काम करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था ये देश नहीं बिकने दूंगा, अब वो नारा पलट गया, आप कहते हैं ये देश नहीं बचने दूंगा। देखिए अंजना जी, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग 1.12 करोड़ है गुजरात के अंदर। ऐसे 2.49 करोड़ लोग हैं जो पौष्टिक आहार से वंचित रहते हैं। सीएजी की रिपोर्ट ये कह रही है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, सीएजी की रिपोर्ट ये कह रही है कि 5,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में और 4,000 सरकारी स्कूलों के अंदर शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट यह कह रही है कि 700 सरकारी स्कूलों में गुजरात के अंदर मात्र 1 शिक्षक है। ये इनका जो गुजरात का मॉडल है, 1477 पीएचसी के अंदर 2,457 पद एएनएम के रिक्त पड़े हुए हैं। ये इनके स्वास्थ्य की व्यवस्था है। और 15 वर्षों में मात्र 1 सीएचसी खोली है इन्होंने और 14 पीएचसी इनकी बंद हुई है। ये सारी रिपोर्ट है जो मैं आज निकाल के लेके आया और 1 हफ्ते गुजरात में रहा। आप जाएंगे, आपको अहमदाबाद चमकता हुआ मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाती हैं, जिंदगी की दुश्वारियां आप देखेंगे, आंखों से आंसू आ जाएगा। पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, शिक्षा की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, स्वास्थ्य के संकट से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी के संकट से जूझ रहे हैं। गुजरात के अंदर नौजवानों को कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी दी जाती है, यहां तक कि पुलिस की भी नौकरी कॉन्ट्रैक्ट पे वहां पर दी जाती है, उनको परमानेंट नहीं किया जाता। कभी ये कहते हैं कि जहां आप कांग्रेस से लड़े वहां आप कांग्रेस को हरा पाए, पंजाब 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 10 बार इन्होंने बोला होगा, आपके चैनल पे भी बोला होगा, निकाल के देख लीजिए। बोले हमसे लड़ने में आप कमजोरी दिखाते हैं, आप कांग्रेस को हरा लेते हैं। लेकिन सुधांशु जी याद कीजिए, दिल्ली में आपको 3 बार हमने हराया, भारतीय जनता पार्टी को। गली गली में गृह मंत्री जी ने पर्चे बांटे, फिर भी जीत नहीं पाए दिल्ली आप। और पंजाब हम गए, हमने कांग्रेस को हराया। तो इलू इलू कनेक्शन आप लोगों का इसलिए सिद्ध होता है कि आपकी कई राज्यों में सरकारें बनाने के लिए अगर किसी पार्टी ने मदद की, कई राज्यों में, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, अरुणाचल, गोवा, कितने राज्य आपको गिनवाऊं, तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। वहां पे मैंने कहा तो आपको, बोर्ड लगा हुआ है, यहां सस्ते रेट में विधायक बिकते हैं। अगर दोनों पार्टियां किसी पार्टी से परेशान हैं तो उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। एक गुजराती कह रहा है परिवर्तन, बदलाव, और परिवर्तन और बदलाव का मतलब है आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल, ईसूदान जैसा एक ईमानदार व्यक्तित्व जिसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है, जो एक कुशल पत्रकार थे, आज उनको आम आदमी पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा गुजरात के अंदर बनाया है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि 8 दिसंबर को इसका फैसला होगा, लेकिन गुजरात के लोग इस बार मन बना चुके हैं। आप दोनों लोग भले ही मिलकर लड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कामयाब नहीं हो